बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मुग़ल और आप देख रहे हैं रफ़ीक मुग़ल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साल 2024 गुजर चुका है, आज साल 2025 का आगाज़ हो चुका है। यकम जनवरी है, तो पिछले साल की बहुत सारी ऐसी तल्ख़ यादें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा 2024 जो है वो दुनिया में एक तब्दीलियों का साल था और बहुत बड़ी तब्दीलियों का साल था, और बहुत सारे ऐसे आलमी रहनुमा थे जो अपनी जान से भी हाथ धो बैठे थे। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को जो इंतखाबात हुए थे, आम इंतखाबात हुए थे, ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुतनाज़ा इंतखाबात आप इसको कह सकते हैं। तकरीबन 1 साल होने को है, लेकिन आज तक कोई भी सियासी पार्टी जो है इन इलेक्शंस को मानने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले पीटीआई की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, उन्होंने 8 फरवरी को जब वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद जब पाकिस्तान के मीडिया ने दिखाना शुरू किया कि रिज़ल्ट आ रहे हैं मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ हलकों के, तो उसमें शुरू से जो ख़बरें आ रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी लीड से जो है वो तमाम सियासी जमातों से आगे थी। लग ये रहा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेले ही पाकिस्तान में हुकूमत बना लेगी, लेकिन उसके बाद अचानक ये हुआ कि जब 9 बजने के बाद रिज़ल्ट जो है वो अचानक आना बंद हो चुके थे। पूरी कौम ने ये मंजर देखा। उसके बाद सहरी के बाद जब रिज़ल्ट आना शुरू हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सारी नशिस्तें हार चुकी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर ये इल्ज़ाम लगाया कि जो है सिस्टम को बिठा दिया गया है, रिज़ल्ट जो है वो जबरन रोक लिए गए हैं। उनके बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं वो पूरी रात जो है वो रिटर्निंग अफसरान के बाहर ऑफिस के खड़े रहे, आरओज़ के ऑफिस के बाहर खड़े रहे, लेकिन उनको रिज़ल्ट नहीं दिए गए। उनके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे पोलिंग स्टेशन के अंदर, उनको फॉर्म 47 जो है वो नहीं दिया गया, 45 नहीं दिया गया। उसके बाद 45 के बाद फॉर्म 45 के बाद फॉर्म 47 जो है वो तैयार किया गया। फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन के अंदर दिया जाता है, जो किसी भी पार्टी के पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनको साइन करके दिया जाता है जो भी वहां का रिजल्ट होता है। उसके बाद फॉर्म 47 जो है वो बनाया जाता है फाइनल रिजल्ट जो है। उनका ये कहना है कि फॉर्म 47 के ऊपर उनकी पीटीआई की जो नशिस्तें थी वो लेकर वो दूसरी मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में बांट दी गई। तो इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत जो है उसको कम किया गया है। उसके बाद पाकिस्तान की जो इत्तेहादी हुकूमत बनी है अभी भी जो चल रही है पाकिस्तान में, वो अभी तक मुतनाज़ा है, कोई भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ी एक तल्ख़ हकीकत है जो पाकिस्तानियों ने देखी है, बल्कि पूरी दुनिया में इसका हमने देखा है। शोर डाला गया है पीटीआई की जानिब से, मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज किए हैं और बड़े बड़े उन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं और ये बताया दुनिया को कि पाकिस्तान में ये जो हुकूमत बैठी हुई है ये जैली हुकूमत है। ये पीटीआई का मौक़िफ़ है, आज तक ये मौक़िफ़ वो अपना रहे हैं और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर वो बता भी रहे हैं कि ये जैली हुकूमत बैठी हुई है। तो ये बड़ी तल्ख़ हकीकत थी 2024 की, जो आज तक पीछा नहीं छोड़ रही। इसके अलावा हमारे हमसाया मुल्क भारत में भी इंतखाबात हुए, वहाँ पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है वो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुआ है। वहाँ पर उनकी जो असम्बली की कुल नशिस्तें हैं वो 543 नशिस्तें हैं। तो मोदी ने 2019 का जो इंतखाबात हुए थे उसमें 303 नशिस्तें ली थी, लेकिन उसकी जालमाना पॉलिसियाँ थी, फस्तायत थी, लाकानूनियत थी। वहाँ पर मुसलमानों पर जिस तरह जबर किया गया ये पूरी दुनिया ने देखा है। मणिपुर में अक़लियतों पर वो उन्होंने बहुत बड़ा जुल्म ढाया। वहाँ पर क्रिश्चियंस के जो है वो चर्च जला दिए गए, मसाजिद जला दी गई हैं, राम मंदिर बनाया गया बाबरी मस्जिद की जगह पर। बहुत सारी ऐसी हथकंडे इस्तेमाल किए गए थे नरेंद्र मोदी की जानिब से जालमाना। कश्मीर में उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म ढाया है। इस वजह से, उसके मुजालिम की वजह से बीजेपी को बुरी तरह शिकस्त हुई है। जो पहले नशिस्तें थी उससे कम नशिस्तें मिली, लेकिन उसके बाद उन्हें अलायंस बना के फिर हुकूमत बनाना पड़ी। बड़ी मुश्किल से 200 तकरीबन 293 नशिस्तें उन्होंने ली, जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी कमज़ोर सी हुकूमत बनाई है भारत में। इससे पहले 2 बार वो जीते हैं, बड़ी तगड़ी हुकूमत थी। तो इस बार जो है वो मोदी को
शिकस्त आप कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बड़ा नारा लगाया था कि इस बार 400 से ज़ायद नशिस्तें भारत में वो जीतेंगे और बड़ी तगड़ी हुकूमत बनाएंगे। उनके अज़ाइम पूरे दुनिया जान रही थी और ख़ास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ जो उनके नापाक अज़ाइम थे वो अयां हो चुके थे। इसलिए मुसलमानों ने बहुत नफरत का इजहार किया, बल्कि हिंदुओं ने भी, जो पढ़े लिखे हिंदू थे, वेल अवेयर थे, जो समझते थे इंसानियत को, उन्होंने भी नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया। लेकिन जो जाहिल थे, जो लोग उसके पीछे चलने वाले थे, तो उन्होंने वोट दिया नरेंद्र मोदी को। लेकिन वहां पर भी एक तब्दीली आप कह सकते हैं कि लोगों में, वोटर्स में तब्दीली आई है। हुकूमत में तो तब्दीली खैर नहीं आई, ना हुकूमती पॉलिसियों में तब्दीली आई, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि वहां पर अवाम में बहुत ज्यादा तब्दीली आई है। वोटर में बड़ा शऊर है, हमने देखा भारत में। लेकिन वहां पर हम देखा कि अक्सर जो भी इलेक्शन में आती है पार्टी, वो हिंदुओं को प्रमोट करने के लिए, मुसलमानों को जो है वो लताड़ने के लिए कंपेन, इलेक्शन कंपेन में पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे इल्जामात लगाते हैं। ये उनकी कंपेन का हिस्सा होता है और वो वोट भी लेते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पर बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिली है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। इसके अलावा अमेरिका में इंतखाबात हुए हैं। जो बाइडन की हुकूमत को कौन नहीं जानता कि जिस तरह जो बाइडन की हुकूमत आई, दुनिया जो है वो पूरी को जंगों में धकेल दिया गया है। रूस यूक्रेन की आप जंग देखें, वहाँ पर कत्लेआम किस तरह हो रहा है। फ़लस्तीन पर इसराइल ने हमला किया और फ़लस्तीनी तकरीबन 1.5 साल हो चुके हैं, वो बेचारे रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में शहादतें दे रहे हैं, निहत्ते फ़लस्तीनी। इसी तरह उसके बाद उन्होंने लबनान पर हमला कर दिया, यमन पर हमला कर दिया, ईरान पर हमला किया है इसराइल ने। तो पूरी दुनिया वो तकरीबन जंगों में जो है वो उनको धकेल दिया गया। जो बाइडन ने कोई अच्छा काम नहीं किया, ये भी नज़र आ रहा है कि इंसानियत के लिए बड़ा बेरहम इसके सीने में दिल था, इंसानों के लिए, किसी मज़हब के लिए ख़ास तौर पर नहीं। आप ये कह सकते हैं कि इंसानों के लिए भेड़ बकरियों की तरह जो है वो कत्लेआम किया गया, काटा गया, उनको बेदर्दी से इंसानी हकूक़ की पामालियाँ की गई हैं। और जो बाइडन ने अपनी हुकूमत में डिक्टेटरशिप को बड़ा प्रमोट किया। दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक थे जहाँ पर जमहूरियत थी, वहाँ पर उन्होंने डिक्टेटर को सपोर्ट किया, जमहूरियत का जो है वो गला घोंट दिया गया है। इसके बाद अमेरिका में इंतखाबात हुए। जो बाइडन को जो है वो बुरी तरह शिकस्त हुई है। ट्रंप दोबारा फिर जीत गया है। अब 20 जनवरी को अपने मनसब पर दोबारा बैठने के लिए जा रहे हैं ट्रंप साहब। तो अमेरिका में भी तब्दीली आई है। इसके अलावा बांग्लादेश में हसीना वाजद जो है वो भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रही थी। कई दिहाइयों से वहाँ पर वो भी डिक्टेटरशिप चला रही थी। भारत की पूरी सपोर्ट थी बांग्लादेश में हसीना वाजद की हुकूमत को। उन्होंने अपनी आवाम पर बहुत मुजालिम ढाए हैं। वहाँ पर हमने देखा इनकलाब आया, स्टूडेंट्स बाहर निकले हैं, सड़कों पर निकले हैं, उन्होंने एहतजाज किया है और हसीना वाजद की जो है वो हुकूमत छोड़ के भारत उसे भागना पड़ा है। भारत जाकर उसने अपनी जान बचाई है। बांग्लादेश में बहुत बड़ा इनकलाब आया, वहाँ पर स्टूडेंट्स, नौजवान जो हैं वो सड़कों पर निकले हैं और तकरीबन 500 से ज़ायद वहाँ पर शहादतें भी हैं ये इनकलाब में। इस तरह खूनी इनकलाब आप कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली हैं। इसके अलावा शाम में आप देखें बशारुल असद जो है वो तकरीबन 3 दिहाइयों से वहाँ पर हुकूमत कर रहा था, उसका ख़ानदान जो है वो हुकूमत करते आ रहे हैं। तो वहाँ पर हमने देखा है, वहाँ पर भी इनकलाब आया, वहाँ पर उसको छोड़ कर रूस जाना पड़ा है, रूस में जाके सियासी पनाह ली है। और शाम में बहुत बड़ी हमने तब्दीली देखी है। ईरानी सदर थे इब्राहिम रईसी, वहाँ उसको जो है वो ईरान में बड़े मकबूल थे और ईरान हमेशा से अपने दुश्मन को है जो आंखें दिखाता है। अमेरिका सब जानते हैं जिस तरह दुश्मन है ईरान का। ईरान कभी भी अमेरिका के आगे उन्होंने हथियार नहीं डाले और अमेरिका का पालतू गुंडा जो है वो सबको पता है इसराइल है। इसराइल फ़लस्तीन से जंग कर रहा था। हमास के रहनुमा थे इस्माइल हानिया। इस्माइल हानिया को ईरान में जो है वो शहीद किया गया और इसराइल ने शहीद किया है अमेरिका की मदद से। उससे पहले उन्होंने ईरानी सदर जो थे इब्राहिमी रईसी, उनके हेलीकॉप्टर को बताया जा रहा है मुबैना तौर पर टारगेट किया गया, मिसाइल के साथ टारगेट किया गया है और वहाँ पर शहादतें हुई थी। उनके वज़ीर ख़ारजा भी इस हादसे में शहीद हुए थे। ये भी 2024 में बड़ा दर्दनाक वाक़या था। इस्माइल हानिया की शहादत थी। ये आलमी रहनुमा थे, मुसलमानों के आलमी रहनुमा थे, इनकी शहादत हुई। ये भी बड़ा अफसोसनाक वाक़या था।
इसके बाद गजा में तो सबको पता है कि किस तरह से कत्ले आम किया गया, वहाँ पर बच्चों को शहीद किया गया, हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग को गिरा दिया गया है। जो जंगी जराइम में ये चीज़ें तमाम आती हैं, जंग भी हो तो वहाँ पर भी जो हॉस्पिटल्स को हमला नहीं किया जाता, निशाना नहीं बनाया जाता, सहाफ़ियों को निशाना नहीं बनाया जाता, यहाँ के मीडिया हाउसेस को वह तबाह किया गया इजराइल की जानिब से। तो उनके खिलाफ 2024 में फैसला भी है, जंगी जराइम का आलमी अदालत ने दिया है कि इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन ये सब फैसले इसी तरह से रद्दी की टोकरी में जाएंगे, कौन इस पर अमल दरामद करेगा? क्योंकि अमेरिका ही जब खुद करवा रहा है, असला भी उन्हें फ्राहम कर रहा है, ऊपर से वो डबल गेम कर रहे हैं, मुज़ाकरात का भी एक जो है वो ड्रामा रचाते हैं और असला मिसाइल भी उनको फ्राहम करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में उनके लिए करारदाद जो है वो मंजूर की जाती है, उन्हें अरबों डॉलर्स दिए जाते हैं असला खरीदने के लिए। तो इस तरह से जो बाइडन हुकूमत ने जो है वो किया, सारी दुनिया ने देखा है। इसके अलावा पाकिस्तान में गुज़श्ता रात बड़ी अहम चीज़ थी, वो हमने मीडिया पर देखी है, सोशल मीडिया पर देखी है, क्योंकि इमरान खान साहब पीटीआई के जो सरबराह हैं वो जेल में तकरीबन गुज़श्ता 500 दिनों से। तो पीटीआई के जो नौजवान थे वो मरी पहुंचे हैं। हैप्पी न्यू ईयर जब आता है या 14 अगस्त हो तो मरी का पॉइंट जो है वो बड़ा अहम पॉइंट होता है। उसके गिरदोनवा में इस्लामाबाद, रावलपिंडी के लोग, अटक के लोग, हरीपुर के लोग, जो भी जितने भी करीब करीब उसके शहर हैं, तहसीलें हैं, अजला हैं, वो नौजवान वहाँ पर पहुँचते हैं। उनकी कोशिश होती है कि जीपीओ चौक पहुँचा जाए, वहाँ पर जाके अपनी खुशियों को सेलिब्रेट किया जाए। वहाँ पर रात को बड़ी तादाद में नौजवान जमा हुए हैं। तो जब इतनी बड़ी तादाद में नौजवान थे, पुलिस भी बड़ी तादाद में वहाँ पर थी, डंडा बरदार पुलिस थी, उनके पास आंसू गैस के शेल्स थे, और भी चीज़ें थी उनके पास, आलात, मुख्तलिफ सिक्योरिटी आलात थे उनके पास। खदशा तो था गवर्नमेंट को कि यहाँ पर जो है वो नारेबाजी होगी, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी होगी। तो वही हुआ, वहाँ पर नौजवानों की हज़ारों की तादाद थी, उन्होंने वहाँ पर नारे बुलंद कर दिए, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804। तो इमरान खान के बड़े नारे लगाए गए हैं वहाँ पर कैदी नंबर 804 के। तो जब 804 उन्होंने कहा तो फिर पुलिस जो है वो हरकत में आई है, पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज की है, आंसू गैस के शेल भी बरसाए गए हैं। और ये तकरीबन 12 बजे के बाद ये सिलसिला शुरू है और रात के सुबह तक ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहा है। और वहाँ पर वो नारे लगाते रहे हैं नौजवान जो है वो इमरान खान के हक में, और पुलिस जो है वो फिर अपना काम दिखाती रही है। तो नाज़रीन, ये चीज़ें थी 2024 में जो बड़ी तलख चीज़ें थी, और भी बहुत सारी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन हमने सोचा चीदा जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रखी जाएं कि 2024 साल में क्या कुछ हुआ है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अलावा भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।